Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes 5th lesson 8. A genie whom no one liked. एक जिन्न जिसे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है. Have you heard the story of genie and the magic lamp और चिराग का जिन्न? क्या आपने कभी कहानी सुनी है जिनी की और एक मैजिक लैंप की, एक जादुई लैंप और चिराग का जिन्न की कहानी सुनी है? डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैंप? क्या आप जानते हैं जिनी किस तरीके से लैंप से बाहर निकल के आता है? जिनी ऑफ द लैंप इज नोन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल. जिनी को जाना जाता है, जिनी ऑफ द लैंप, लैंप के जिनी को जाना जाता है फुलफिल, टू फुलफिल, पूरा करना, द विशेज ऑफ पीपल, लोगों की इच्छाओं को, लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाला. कैन ए जिनी बी एवर है अनहैप्पी? क्या जिनी कभी अनहैप्पी हो सकता है क्या? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. इसको पढ़िए और पता लगाइए. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जिनी. एक समय की बात है कि एक बार जिनी था. What this particular genie was famous for spoiling things up. लेकिन यह विशेष जिनी बहुत फेमस था फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, चीज़ों को बिगाड़ने में बड़ा फेमस था. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What's your wish?" जब कोई व्यक्ति इस मैजिक लैंप को रगड़ता तो वह बाहर आता और कहता, आपकी इच्छा क्या है? Then a great cloud of smoke would appear. तभी एक धुआं का बहुत बड़ा बादल appear होता. Hundreds of things would fly through the air. और हवा में सैकड़ों चीजें उड़ती हुई रहती. When somebody wanted something, जब कोई व्यक्ति कुछ चाहता, he would bring it covered in so much dust. तो वह धूल से कवर्ड उस चीज को लाता. That nobody wanted to even touch it. जिसे कोई टच भी नहीं करना चाहता. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. और इस silly, इस मूर्खता की वजह से, उसकी गलती की वजह से कोई व्यक्ति उस मैजिक लैंप को पसंद नहीं करता. So the genie didn't come out for years. इसलिए कई सालों तक जिन्न बाहर नहीं आया. One day a lonely boy named पंकज, एक दिन एक बच्चे ने जिसका नाम था पंकज था, फाउंड द लैम्प, उसे वो लैम्प मिल गया. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिनी. उसने जिनी की आवाज को सुना. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड्स. तो उसने निश्चय कर लिया कि वह उसका मित्र बनेगा. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. तो उसने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर जाऊं और बाहर भी निकल आऊं. द जिनी वॉज हैप्पी. जिनी खुश हो गया. टू ग्रांट हिज विश, उसकी इच्छा स्वीकार कर ली कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो और बाहर भी जा सकते हो. एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज. जैसे ही पंकज ने लैंप के अंदर प्रवेश किया, ही कुड सी, वह समझ गया व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज, कि जिनी की समस्या क्या थी. It wasn't that he was a bad genie. ऐसा नहीं था कि वो बैड जिनी था. It was just that he was untidy. केवल इतना सा था कि वो untidy था, गंदा था. In the lamp everything was thrown all over the place. लैंप में हर चीज उधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी. Whether it be jewelry, चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो, कैमल्स, ऊंट वगैरह हो. It was clear that the place had not been cleaned for years. यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उस जगह को कई सालों तक साफ नहीं किया गया था. पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप. किसी भी चीज को उठाओ और धूल का गुब्बार वहां उड़ जाता था. पंकज वाज सरप्राइज. पंकज बड़ा आश्चर्यचकित था. द जिनी फेल्ट ashamed एंड apologized. जिनी को बड़ी शर्मिंदगी हुई. उसने माफी मांगी. ही सेड दैट ए जिनीज जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग. उसने कहा कि जिनी का काम बहुत महत्वपूर्ण है और उसके पास सफाई के लिए टाइम नहीं है. बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर एडवाइस. लेकिन पंकज को अपनी माँ की सलाह याद आ गई. ही टोल्ड द जिनी, उसने जिनी से कहा दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल द हिज थिंग्स इन ऑर्डर. हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी सभी चीज़ को व्यवस्थित रखना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है. एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन. और ऐसा उन्होंने निश्चय किया और अपने हर चीज़ को उन्होंने साफ सुथरी रख के रखा. इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज. उन्हें काफ़ी कुछ समय लग गया.
When they finished, everything was gleaming and in its correct place. जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो सब चीज़ चमक रही थी और अपने उचित स्थान पर रखी हुई थी. Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. अब बहुत आसान हो गया ये पाना whatever gift was asked for कि कौन सी चीज़ को गिफ्ट को मांगा जा रहा है और उसको देना, and to get it without breaking anything, और उसको प्राप्त करना बिना किसी चीज़ के टूट फूट के. And so the genie began to be respected. अब जिनी का सम्मान होने लगा. Liked once more, एक बार फिर लोग उसको पसंद करने लगे. He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. वह सीख गया कि कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना ऑर्डर के, व्यवस्था के, एंड क्लीननेस, सफाई के. इन ऑल थिंग्स, हमारे चीज़ों को सफाई से हमें रखना चाहिए. हमारी दराज, हमारी अलमारी, हम जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ को हमको व्यवस्थित रखना चाहिए. हमारे घर को व्यवस्थित रखना चाहिए, हमारी किचन को व्यवस्थित रखना चाहिए, हमारे ऑफिस में जिसमें हम काम करते हैं तो उसको व्यवस्थित रखना चाहिए. कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है वो वहीं होनी चाहिए. ऊट पटांग तरीके से चीज़ों को नहीं रखना चाहिए. ग्लोसरी. जिनी. जिनी का मतलब जिन्न होता है, ए स्पिरिट विद मैजिक पावर, स्पेशली वन दैट लिव्स इन ए बोटल और ए लैम्प. स्पॉइल, टू मैस अप, काम बिगाड़ना. टू मैस अप, काम बिगाड़ना. अनटाइडी, अव्यवस्थित, नॉट नीट. एपोलोगाइज, टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्षमा मांगना. इन ऑर्डर, यानी जैसा होना चाहिए, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए. ए गुड क्लीन, यानी पूर्ण सफाई. इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थॉरली. ग्लीमिंग, चमकती हुई, शाइनिंग ब्राइटली. अचीव, प्राप्त करना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग. Activity first, rearrange the following sentence and put them in correct order according to the story. तो इनको हमें स्टोरी के हिसाब से जमाना है. तो ध्यान रखिए गाइस. सबसे पहले हम लेते हैं, इसको लेते हैं नंबर 1 पे, इसको नंबर 4 को नंबर 1 पे लेते हैं. Whenever somebody rubbed the magic lamp, जब कोई व्यक्ति उस मैजिक लैम्प को रगड़ता, द जिनी वुड कम आउट, तो जिनी बाहर आता और उससे कहता व्हाट इज योर विश, तुम्हारी इच्छा क्या है. दूसरे नंबर पे रखेंगे हम, वन डे ए लोनली बॉय नेम्ड पंकज. एक दिन एक बच्चा जिसका नाम पंकज था, फाउंड द मैजिक लैम्प, उसको वो मैजिक लैम्प मिला, एंड रब्ड इट, और उसने उसको रगड़ा. नंबर 3 पे पाएंगे हम, पंकज विश टू इंटर द मैजिक लैम्प. पंकज ने इच्छा की थी उस मैजिक लैम्प में एंटर करने की. एज ही वांटेड टू सी, चूँकि वह जानना चाहता था, व्हाट द जिनीज हाउस लुक लाइक, के जिनी का घर कैसा दिखाई देता है, वह जानना चाहता था. नंबर 4 पे लिखेंगे हम, इट वॉज क्लियर दैट, ये नंबर 4 पे आएगा. इट वॉज क्लियर दैट, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जिनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, कि जिनी का घर कई सालों से साफ नहीं हुआ था. ये 4 पे आएगा. नंबर 5 पे पंकज टोल्ड, नंबर 5 पे आएगा पंकज टोल्ड. पंकज टोल्ड द जिनी, ये नंबर 5 पे आएगा. पंकज टोल्ड द जिनी, पंकज ने जिनी से कहा दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट, कि ये महत्वपूर्ण है, टू कीप द थिंग्स इन ऑर्डर, कि हमें चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए. और लास्ट में आएगा नंबर 6 पे, टुगेदर पंकज एंड जिनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, और साथ साथ पंकज और जिनी ने सब चीज़ को व्यवस्थित रखा. नाउ द जिनी वाज रेस्पेक्टेड, अब जिनी का सम्मान होने लगा. इस तरीके से इनको आपको ऑर्डर में लिखना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैम्प, जब कोई व्यक्ति मैजिक लैम्प को रगड़ता है तो क्या होता है. ए जिनी विल कम आउट एंड से व्हाट इज योर विश, तो एक जिन्न बाहर निकल आ जाता है और कहता है तो बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है. व्हाट डज द जिनी डू, जिनी क्या करता है. द जिनी फुलफिल्स द पीपल्स विशेस, जिनी लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प. व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिनी ने लैम्प के अंदर जाने की इजाज़त क्यों मांगी. वी थिंक दैट पंकज वांटेड टू सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज, हम सोचते हैं कि पंकज ये जानना चाहता था कि जिंदगी समस्या क्या थी. वाई डिड जिनी फील्स अशेम्ड, जिनी ने अपने आप को शर्मिंदा क्यों महसूस किया था. जिनी फेल्ट अशेम्ड, जिनी ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया. बिकॉज ही वॉज अनटाइडी, क्योंकि वह अनटाइडी था, गंदा था.
विथ ऑल हिज थिंग्स, अपनी उसकी सभी चीज़ें गंदी पड़ी हुई थी, इसलिए उसको बड़ी शर्म आ रही थी। What advice did पंकज मदर गिव? पंकज की माँ ने क्या सलाह दी थी? पंकज मदर गैव एडवाइस टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज की माँ ने सलाह दी थी कि हमें सब चीज़ को व्यवस्थित रख देना चाहिए। नंबर 6, वाई डिड पीपल बिगेन टू रेस्पेक्ट द जिनी अगेन? लोग क्यों जिन का पुनः रेस्पेक्ट करने लगे? वाई डिड द पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट द जिनी अगेन? बिकॉज ही बिगेन टू गिव द आस्क गिफ्ट इन ए गुड क्लीन। क्योंकि उसने ही बिगेन टू गिव द आस्क्ड गिफ्ट, क्योंकि उसने शुरू कर दिया था लोगों की इच्छा इन ए गुड क्लीन, साफ़ सुथरी करके लोगों की इच्छाओं में गिफ्ट देना उसने शुरू कर दिया था, साफ गिफ्ट देना उसने शुरू कर दिया था। एक्टिविटी सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉस पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। जो आपको क्लूज दिए गए हैं उनको आपको फिलअप करना है। अक्रॉस, अक्रॉस शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग ब्राइटली आपको दिया गया है ये शाइनिंग ब्राइटली, तो शाइनिंग ब्राइटली के लिए क्या आएगा? ग्लीमिंग। क्या आएगा? ग्लीमिंग। तो आपको यहाँ भरना है ग्लीमिंग, GLEAMING, GLEAMING, ग्लीमिंग आएगा इससे की। अच्छी बात है, ग्लीमिंग यहाँ जाएगा। एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, एक जानवर जो डेजर्ट में पाया जाता है। एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, एक जानवर जो डेजर्ट में पाया जाता है। क्रॉस ये है आपका कैमिल, 1 2 3 4 5 CAMEL, कैमिल, कैमिल है ये, ठीक है। ए सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रेड, एक सेट ऑफ पेजेस जो उनको एक साथ पढ़ा जाता है। बुक, BOOK बुक, ये आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब है डाउन साइड, ये डाउन साइड। स्प्रिट विथ मैजिक पावर, स्प्रिट विथ मैजिक पावर, एक ऐसा जिसकी मैजिक पावर होती है। जिनी, GENIE, GENIE, जिनी आ जाएगा यहाँ पे। सजेशन पे क्या आएगा? एडवाइस, ADVICE, एडवाइस हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, तो ये हो जाएगा लैम्प, LAMP, लैम्प हो जाएगा। फुलिश, तो ये हो जाएगा सिली, SILLY, सिली, यहाँ सिली आ जाएगा। ओके गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ग्लीमिंग, चमकना, एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, रब, रगड़ना, अनटाइडी, गंदा, और एडवाइस, सलाह। द टीचर यूज ए डस्टर टू रब द ब्लैक बोर्ड, टीचर एक डस्टर का यूज करते थे ब्लैक बोर्ड को रगड़ने के लिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना, इज ए गुड एडवाइस, ये एक अच्छी सलाह है। सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन ऑर्डर, प्रॉपर प्लेस, सुनील अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस में रखता है। हिज रूम नेवर लुक्स, उसका जो कमरा है कभी भी नहीं दिखाई देता है। अनटाइडी, अनटाइडी यानी गंदा, तो अनटाइडी आ जाएगा यहाँ पे। महेश डजंट च्यू गुटका, महेश गुटका नहीं चबाता है। ही हैज़ ग्लीमिंग वाइट टीथ, तो उसका जो दांत है वो चमचमाते हुए हैं। नीरज एपोलोजाइज, नीरज ने माफ़ी मांगा फॉर हिज रूड बिहेवियर, अपने गंदे व्यवहार के लिए। एक्टिविटी थर्ड गाइस, डू योरसेल्फ। ओके गाइस, ध्यान रखिए 8th क्लास की बोर्ड एग्जाम है, मैंने आपके 8 लेसन्स कंप्लीट करा दिए हैं इंग्लिश के गाइस। अब आप बाकी का वर्क आपको करना है, इनको राइट करना है, लर्न करना है अपनी नोटबुक में गाइस। डोंट बी केयरलेस, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद न करें और अपनी नोटबुक बना लें और उसमें 8 लेसन्स को कंप्लीट कर लें, राइट कर लें, लर्न कर लें। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, बाय।